बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, आज की वर्कशीट है क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 64, डेट है 7/9/2021। रिलेटेड लर्निंग आउटकम टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखेंगे। अब है चित्र पहली। देखिए, चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ मिस्टेक हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने टीचर साझा कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कुछ बना नहीं है, इसके भी बनाया हुआ 1 मिस्टेक। फ्लावर डिफरेंट है 2 मिस्टेक। इसकी टेल पे देखो यहाँ सजाई हुई है, यहाँ पर डिफरेंट है 3 मिस्टेक। इसकी गले में है यहाँ पर सर्कल बने हुए हैं, इस पर ये मिसिंग है 4 मिस्टेक। इसके यहाँ पर 2 निशान है और यहाँ पर 3 मिस्टेक। अब आ गया है दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मिलती, उसे दिनों के हिसाब की मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन की 494 मिलते हैं। दीपा 494 में से रोज़ 65 अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करती है। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा कर लेगी। तो बेटा उसने देखो, और यहाँ पे सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। देखो बेटा, इसने क्या किया है, कितने महीने होते हैं 31, अगस्त में कितने महीने होते हैं 31, ठीक है। इसने पहले क्या करा है, 65 को 1 से मल्टीप्लाई और 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब उसके बाद जोड़ते हैं, इसने मल्टीप्लाई करके अब जोड़ेंगे हम इसको। 5 और 0 कितने होते हैं 5 होते हैं। 6 और 5 कितने होते हैं 11, 1 कैरी। 9 और 1 10 होते हैं, और 1 और 1 2, यानी 2015 रुपये, ठीक है, जमा कर लेगी। गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचेंगे। तो एक दिन कितना कमाती है, उसके पास है 494। यदि वो 65 रुपये माइनस कर देती है तो कितने रुपए बचेंगे उसके। तो 4 में से 5 नहीं जा सकते, 4 में से 5 नहीं जा सकते, हम कैरी लेंगे, ये बन गए 14। 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ हमारा 9, और यहाँ पर हमारा बच गया 8। 8 में से 6 गए 7 8, यानी 2 और ये 4। तो यहाँ कितना आया 429 रुपये। उसके पास क्या आए 429 रुपये उसके बचे, ठीक है। ठीक है ना, हम 429 रुपये उसके पास आ गए, ठीक है बेटा। यहाँ हम लिखेंगे रुपये, यहाँ पे फिर रुपये, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला देखते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन में क्या है ये हमें देखना है। अब अगले क्वेश्चन में बेटा उन्होंने दे रखा है कि ये सवालों पर दिए गए तरीके से अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करें। देखो बेटा, आपको क्या करना है, जैसे 56 ये तरीका कैसे करना है, जैसे वंस वाले जो वो उनके एक तरफ करते और 10 की फॉर्म्स वाले होते हैं, जो 0 की फॉर्म को एक तरफ मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। जैसे है यहाँ आप 55 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, ठीक है। और जो क्या है उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 55 को 40 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ हम 2 वाला करते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11। यहाँ पे हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते, 0 आता है मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, 2 0 आ गई, कैरी आ गई। 4 5 जा 20, 20 और 2 22। यहाँ पे आया 0 0 2 2। तो हम इसको क्या करेंगे 0 0 2 2 प्लस कर देंगे बेटा, ठीक है। ये 2 है बेटा, अच्छी तरह 2 लिख देती हूँ। अब इनको जोड़ देंगे। 0 0 हो गया, 1 1 हो गया, 2 1 3 हो गया और 2, यानी 2310। कितना आया 2310। ऐसा ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है आपको। जैसे है इसमें क्या है
79। ठीक है, आप क्या करोगे, 79 है ये क्वेश्चन, आप क्या करोगे, 6 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 76 को 30 से। ठीक है बेटा, अब है 9 6 54, 4 यहाँ 5 पर, अब है 9 7 63 और 5 68। अब यहाँ हम 0 और 0, 3 6 18, सॉरी बेटा यहाँ पर क्रॉस आएगा, ठीक है ना। 3 6 18, 1 कैरी, 3 7 21 है 22। हम जोड़ेंगे 0 8 2 2, इसका हम जोड़ देंगे 0 8 2 2, इसको हम जोड़ देंगे बेटा, क्या आएगा 4 8 8 16, 1 कैरी, 6 7 8 9 और 2, 2924। ऐसे बेटा आपको सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 72, यानी आप क्या करोगे 83, हम क्या करेंगे, आप 83, जैसे यहाँ पर है 72, 2 से अलग करोगे और 83 और 70 से अलग करोगे। जो दोनों का आएगा बेटा आंसर, उन दोनों का आपस में आप जोड़ दोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपस को जोड़ देना है, ये इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, आप आगे देखिए। दीपा अंदाजा लगा रही कि दिव्या और उनके पति दोनों मिलकर हर दिन में 200 रुपये बचा लेते हैं तो एक महीने कम से कम मिल 6000 की बचत कर पाएंगे। उसने कॉपी पर हिसाब किए बिना ही अंदाज़ा लगा लिया। जानते हो कैसे, ऐसा हमें डिब्बी में देगा। देखो बेटा ऐसे है कि 200 मल्टीप्लाई थे, 200 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जितनी जीरो होती है उसको पीछे लगा दो, यानी अपने आप सिंपल सॉल्व हो जाएगा। जैसे दीपक आप यह सवाल बिना कॉपी में हल किए कैसे किए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसको क्या करोगे 5 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 4 कितना होता है हमारा, 5 और 4 कितना होता है हमारा 20। ठीक है, कितना होता है, एक सेकंड बेटा, 20 और जीरो कितनी है 1 2 3, 3 0 1 2 3, ऐसे आपको लगा देना है। जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते क्या बनता है 15, और जीरो कितनी है 1 2 3, कितनी है 3 1 2 3, 15000 हो गया ना। अब 7 को देखो, 7 और 8 को 56, और जीरो कितनी है 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा देंगे 56,000। ऐसे ये आपको सोल्व करना है बेटा, बिल्कुल बहुत इजी है, इसमें पूरी कॉपी में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके टेबल बोलनी है आगे की जितने में है उनको, और पीछे जितनी जीरो हो आप उतनी जीरो सीधी लगा देनी है। जैसे यहाँ 2 9 18 और जीरो कितनी है 3 1 2 3। ऐसे ही है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते 1 आता है, जीरो कितने 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ है 9 को 3 से करेंगे 27। ठीक है, जीरो कितने 1 2 3।
ऐसे ये सोल्व हो जाएंगे बेटा। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, अभिभावक के लिए सुझाव, बच्चों को अपने दिए गए पुराने डिब्बे से गुल्लक बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षा देने के लिए मास्क पहने। चलो बेटा आज की वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।